नून लीग ने आम इंतखाबात के लिए 9 निकाती एजेंडा तैयार कर लिया। सरकारी और इंतजामी अमूर के खराजात में कमी, आमदनी और महसूलात में इजाफा एजेंडे में शामिल होगा। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात, बरामदात में इजाफे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी नून लीग के एजेंडे में शामिल है। तवानाई, बिजली और गैस की कीमतों में कमी, खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की इंतजामकारी एजेंडे में शामिल है। आपको बताएं कि नून लीग ने आम इंतखाबात के हवाले से 9 निकाती एजेंडा तैयार कर लिया है। सरकारी और इंतजामी अमूर के खराजात में कमी, आमदनी और महसूलात में इजाफा इस एजेंडे में शामिल है, जबकि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और बरामदात में इजाफे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी नून लीग के इस एजेंडे में शामिल है। तो ये 9 निकाती एजेंडा है, जिसके अगर मज़ीद पॉइंट्स का जिक्र करें तो तवानाई, बिजली और गैस की कीमतों में कमी, खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की तंजीम नौ भी इस एजेंडे का हिस्सा है। तो जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं, तैयारियां मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से बढ़ती जा रही हैं और उसी सिलसिले की एक कड़ी ये है कि नून लीग ने आम इंतखाबात के लिए 9 निकाती एजेंडा तैयार कर लिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी को पीटीआई से इंतखाबी इत्तेहाद न करने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत के सुपुर्द कर दिया है। पार्टी में इख्तलाफात भी जल्द खत्म करने की हिदायत कर दी है। तफसीलात जानिए पेशावर से आमिर जमील की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी निजी दौरे पर पेशावर पहुंचे, जहां इन्होंने सिक्योरिटी खदशात के तहत गवर्नर हाउस पेशावर में क़याम किया। क़याम के दौरान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली से गैर रस्मी मुलाकात की, जबकि साबिक सदर ने गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। राय के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं से पीटीआई से इंतखाबात में इत्तेहाद न करने की हिदायत दी, जबकि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत के सुपुर्द किया। आसिफ अली जरदारी ने पार्टी में इख्तलाफात जल्द खत्म करने की भी हिदायत दी। मुलाकात में इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर भी बातचीत हुई। एक सदर ने ज़ियाउल्लाह अफरीदी के साहबजादे के निकाह की तकरीब में भी शिरकत की। तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली और हाजी गुलाम बेलोर भी शरीक थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी तकरीब में मौजूद थी। साबिक सदर को चुगा और शाल भी तोहफे में पेश की गई। साबिक सदर वापस रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि कौम को महंगाई, बेरोजगारी और मौशी बदहाली की सजाओं से बरियत दिलाएंगे। नवाज शरीफ को सजाएं सुनाकर कौम और मुल्क को सजा दी गई। मुकदमात ही नहीं, मुकदमात बनाने वाले भी झूठे निकले। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें हुई। मुलाकात करने वालों में सरदार अयाज सादिक, साबिक वज़ीर मलिक अहमद खान, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल और दीगर शामिल थे। रहनुमाओं ने सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात से कायद नवाज शरीफ की बरियत पर पार्टी सदर को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि कौम की तरक्की पर पूरी तवज्जो और सलाहियतें मरकूज करेंगे। 16 माह के दौरान रियासत के मफादात में फैसले किए। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात की भरपूर तैयारी करें। सीनियर वकील और सियासतदान सरदार लतीफ़ खोसा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दरीना ताल्लुक तोड़ लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। कहते हैं कि आर्टिकल 17 के तहत हक हासिल है कि जिस मर्जी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लूँ, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा। उनका कहना था कि सियासत और वकालत को इबादत समझ कर किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के इनेकाद का फैसला करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरा हक है आर्टिकल 17 में मैं जो पार्टी ज्वाइन करूं, मुझे कोई भी इसमें रुकावट नहीं है। रुकावट एक ही शक्ल में थी जिससे मुझे माशाल्लाह मुखलसी मिल गई। जब मैं इस पार्टी का हिस्सा बन गया हूं तो जो पार्टी मेरे सुपुर्द करेगी, तफवीज़ करेगी, मुझे काम के लिए मुझे मुतय्यन करेगी, मैं वो करूँगा। वकालत भी इबादत समझ के की है, सियासत भी इबादत समझ के की है। जिससे भी दोस्ती की है निभाया है, कूट कूट के निभाया है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस को कि कम अज़ कम उन्होंने वो जो धुंधलाते हुए बादल थे, कोई कहता था इलेक्शन होगा 8 फरवरी को या नहीं होगा, एक जमात के सरबराह फरमाते थे कि 2 सूबों में तो बर्फबारी है, हो ही नहीं सकता है। दूसरे कोई कुछ कहता था कि जी ये इस तरह, चूंकि हम नहीं लड़ते अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आती है। तो इन तमाम चीज़ों का इजाला हो चुका। गजा की जहां इसराइली फौज के वहशियाना वार जारी हैं और काबिज अफवाज की खान यूनिस में रिहायशी इमारतों पर बमबारी,
35 अफराद शहीद हो गए। मगरबी किनारे में मुतादिद कार्रवाइयों के दौरान 7 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। दूसरी जानिब बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना वार जारी। काबिज सेहूनी अफवाज की गजा के जनूबी और शुमाली इलाकों में हमले ताहाल भी जारी। इसराइली अफवाज की खान यूनिस में बमबारी से 35 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक सेहूनी अफवाज ने बेघर लोगों के खैमों पर भी बुलडोजर चढ़ा दिए। फ्रांसीसी वजीर खारजा कैथरी ने इसराइल का दौरा किया। इसराइली हम मनसब एली कोहन से मुलाकात में गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर देते हुए रफा में होने वाले हमले की वजाहत भी तलब कर ली। इसराइली फौज के हमले में फ्रांसीसी सिफारत खाने का रुकन मारा गया था। उधर गजा में जारी जंग पर बरतानिया और जर्मनी का लहजा भी तब्दील हो गया। दोनों ममालिक ने गजा में पायदार जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। एनालिना और डेविड कैमरून ने मुश्तरका कॉलम में लिखा कि गजा जंग में आम शहरियों की हलाकत बहुत ज्यादा है, अब मजीद जंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म अपनी हठधर्मी पर कायम। गजा जंग के हवाले से होने वाली काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम आखिर तक लड़ेंगे। गजा को हमास के हवाले नहीं किया जा सकता। हमास का खात्मा ही हमारा असल मिशन है। गजा में इसराइली फौज के हमलों के बायस खुराक, अद्वियात और पानी समेत तमाम बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। आलमी रहनुमाओं के दबाव के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म ताहाल जंगबंदी पर राजी नहीं हो रहे।